बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मौलवी हज़रात दुनियाए इस्लाम के तकरीबन तमाम ममालिक में पाए जाते हैं, ताहम जो मौलवी बरसगीर पाक व हिंद और ख़ास कर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पाए जाते हैं वो दुनिया भर में लाजवाब है। आज के प्रोग्राम में आप 3 मुख्तसर क्लिप मुलाहिज़ा करेंगे। पहला क्लिप मौलाना कमर्शल सर्विस साहब से मुतल्लिक है, दूसरे में दीन में जबर की बात है और तीसरे में सदाकत इस्लाम के बारे में हर सवाल के जवाब में सिर्फ़ मिर्ज़ा साहब का ही ज़िक्र है। तो मुलाहिज़ा करें ये 3 नायाब क्लिप। हमारे वजीराबाद में एक अल्लामा साहब होते थे, वो तो अजीबोगरीब इंसान थे इस मामले में। उन्हें कुदरत हासिल थी हर किस्म के मजमून बयान करने में, बल्कि वो अपनी जुमे की तकरीर में जो नई दुकानें खुलती थी उनके इश्तिहार भी चला दिया करते थे। लोगों ने उनका नाम अल्लामा कमर्शियल सर्विस रखा हुआ था। एक दफा वो वहां सिनेमा में नई फिल्म लगी यके वाली, वो मालिक आया उनके पास, अल्लामा साहब के पास, कि अल्लामा साहब ये फिल्म इस हफ्ते लगनी है जुमे को, तो आप उसका इश्तिहार अपने जुमे की तकरीर में। उन्होंने कहा भी ये तो बहुत मुश्किल काम है जो तुमने मेरे सुपुर्द किया है। उसने कहा जी पैसे भी माकूल होंगे बिल्कुल। चुनांचे उस जुमे को अल्लामा साहब ने जो तकरीर फरमाई उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा रोजे जज़ा पे जोर दिया और कहा कि जो गुनाहगार हैं उनके साथ ये सलूक होगा, ये सजा होगी। जितने खौफनाक मनाजिर हो सकते थे वो उन्होंने पेश किए और आखिर में कहा कि मुझे पता है मेरी इन बातों का तुम पर कोई असर नहीं होना, तुमने यहां से सीधा फिल्म यके वाली देखने चले जाना है। क्योंकि तुमने सुना है कि उसमें मुसर्रत नजीर के डांस बड़े अच्छे हैं, सुधीर की अदाकारी बहुत अच्छी है, तुम्हें यह भी पता है फिल्म बड़ा रश ले रही है, तुमने 3 बजे जाके लाइन में लग जाना है, मेरी इन बातों का कोई फायदा नहीं होना। तो वो अल्लामा साहब तो इसमें माहिर थे। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, हम ऐसा कानून नहीं बना सकते कि हम दूसरों पर अपनी राइट हो से और वो हमारी मर्जी के मुताबिक सोचें और उस पर अमल करें। पाकिस्तान के आईन हमें इजाजत देता है, हर किसी को हक है जैसे वो सोचता है, जो उसका अकीदा है उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारे, और दूसरे को हक नहीं है कि अपनी राइट हो से। और कुरान भी यही कहता है कि ला इकराह फिद्दीन का तबय्यन रुश्द मिनल गई, कोई किसी के ऊपर जबर से अपना दीन नहीं ठोस सकता। हम किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते, किसी को जबरदस्ती उस पर अपनी राइट ठोस कर उसका अकीदा नहीं बदल सकते। कुरान ने कह दिया है, कुरान लाजिक की मनते की बात करता है। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन की बात करता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज हसास मसाइल ऐसे हैं जो इस तरह से छेड़े जाते हैं कि मुआशरे के अंदर अनरेस्ट पैदा हो और मसाइल खड़े हो जाएं। इस वक्त हमारा मुल्क पहले ही बड़े मसाइल में गिरा हुआ है। आपसे ये सवाल किया कि सदाकत इस्लाम के रिगार्डिंग बताएं। पर्सनल पे उन्होंने वादा किया कि बिल्कुल जरूर बताएंगे, तो मुझे काफी हौसला मिला कि मैंने कहा माशाल्लाह एक मुफ्ती तो ऐसे हैं मजहब इस्लाम में जो बताने को तैयार हुए। बट आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कदम पीछे करने शुरू कर दिए। और आज जब मैंने ग्रुप में भी बातचीत की कि जी बताएं, तो उन्होंने मिर्जा साहब के बारे में बताना शुरू कर दिया कि उनके 200 झूठ बताएंगे, उनके इतने बताएंगे, उन्हें काजी बताएंगे, उन्हें सब कुछ बताएंगे। मेरा सवाल यह है कि कोई हिंदू, यहूदी, ईसाई, सितारा परस्त आके आलिम लोगों से, आप जैसों से ये पूछे कि भाई आप मुफ्ती हैं, बताएं सदाकत इस्लाम, मुझे समझाएं कि इस्लाम क्या है, तो क्या आप सबको ये जवाब देंगे कि मिर्जा साहब झूठे हैं? भाई अगर मिर्जा साहब झूठे भी हैं तो आप तो अपने सदाकत इस्लाम बताएं ना। मजहब इस्लाम की सदाकत बताने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ नहीं है तो फिर काहे के मुफ्ती, काहे का मजहब, क्या बताएंगे आप? अब सवाल ये पैदा होता है कि शायद 150 पौने 200 साल पहले पैदाइश हुई होगी मिर्जा साहब की, उन्होंने दावा किया होगा, चलिए 150-200 साल पहले जो भी कुछ हुआ, मजहब इस्लाम तो 1500 साल से है, कुरान शरीफ 1500 साल से है। तब से आप क्या जवाब देते हैं अगर कोई गैर मुस्लिम पूछे आपसे कि मजहब इस्लाम की सच्चाई बताओ?
تب تو آپ کے پاس مرزا صاحب کی بھی ایکسکیوز نہیں تھی. 100 سال سے لے بھی لیتے ہیں آپ مرزا صاحب کا نام, تو آپ مذہب اسلام کے ریگارڈنگ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ شیم آن یو آل دیز ٹائپ آف عالم اینڈ فاضل who cannot answer, who cannot defend their religion.